ये कहानी है एक 22 साल की खूबसूरत एसपी मैडम की, जिनके पति एक हादसे में दुनिया छोड़ गए। अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक 14 साल के नौकर लड़के को रखा। समय गुजरता गया और हैरत अंगेज तौर पर उस लड़के की बातों और आदतों में उन्हें अपने पति की झलक नजर आने लगी। यही वजह थी कि वह लड़का उनके दिल को भाने लगा। अब हालात कुछ ऐसे बदले कि लड़के की हर ख्वाहिश पूरी होने लगी। न उसे बीवी की जरूरत रही और न पैसों की फिक्र। आखिर उस नौकर में ऐसी क्या बात थी जिसने एसपी मैडम को अपना दीवाना बना दिया? यही है उस अनकही दास्तान का राज। इंदौर शहर के किनारे एक पुराना सुनसान बंगला था। ऊंची दीवारों पर नमी के निशान, काई जमी हुई फर्श, आंगन में खड़ा बूढ़ा नीम का पेड़ और लकड़ी के पुराने दरवाजे जो हल्की सी हवा में चरमराते थे, यह सब उस घर की तन्हाई और वीरानी की दास्तान बयां कर रहे थे। इसी बंगले में रहती थी सिर्फ 22 साल की एसपी राधिका सिंह। उम्र में जवान, चेहरे पर खूबसूरती और आकर्षण, लेकिन आंखों में छिपी हुई एक गहरी थकान। वह सख्त गैर, ईमानदार और समझदार अफसर थीं, लेकिन 3 साल पहले एक पुलिस ऑपरेशन में उनके पति डीसीपी कबीर सिंह की मौत ने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने खुद को काम में झोंक कर जिंदा तो रखा, लेकिन जैसे ही शाम ढलती और वह बंगले के अंदर दाखिल होती, एक गहरा सन्नाटा उनके दिल पर बोझ डाल देता। हर कमरा, हर दीवार उन्हें कबीर की याद दिलाती। राधिका ने कई बार घर छोड़ने का सोचा, मगर उन यादों की कैदी बनकर वह वहीं रहने को मजबूर थीं। एक दिन उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर सोनिया नायर मिलने आई। चाय पीते हुए उसने कहा, राधिका, तुम्हें घर में किसी को रख लेना चाहिए, कोई नौकर, कोई मददगार। यह सन्नाटा तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। राधिका ने पहले इनकार किया, लेकिन आखिरकार मान गई। कुछ दिन बाद सोनिया एक दुबला पतला मगर मासूम चेहरे वाला 14 साल का लड़का आकाश को बंगले पर ले आई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। हाथ में एक छोटा सा थैला और पैरों में घिसे हुए पुराने चप्पल थे। आते ही आकाश ने अदब से सलाम किया और बोला, मैडम, आप फिक्र न करें, मैं सब काम कर लूंगा। राधिका ने एक पल को सोचा, फिर सिर हिला दिया। आकाश खाना पकाने, सफाई करने और बागीचे की देखभाल करने लगा, लेकिन जल्द ही उसकी आदतों ने चौंका दिया। वह जब चाय बनाता तो खुशबू बिल्कुल वैसी होती जैसी कबीर को पसंद थी। वह किताबों को उसी तरतीब से रखता जैसे कबीर रखते थे। एक रात राधिका ने अपनी डायरी मेज पर रखी। सुबह देखा तो वह उसी पन्ने पर खुली हुई थी जैसे कोई उसे पढ़कर गया हो। दिल में बार बार सवाल उठने लगा, यह लड़का आखिर है कौन? एक दिन राधिका का दिल जैसे थम सा गया। डायरी में रखी कबीर की अंगूठी गायब थी, वही अंगूठी जो कबीर की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह आकाश के हाथ में वही अंगूठी देखकर उनकी सांसें तेज हो गईं। राधिका ने सख्त लहजे में पूछा, यह कहां से मिली? आकाश ने नजरें झुकाकर कहा, मैम, ये मेरी मां की निशानी है। लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जिसने राधिका के दिल को बेचैन कर दिया। उसी रात राधिका के फोन पर एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज आया, आकाश को छोड़ दो वरना कुर्सी भी जाएगी और जान भी। राधिका का खून जम सा गया। उन्होंने फौरन सोनिया को बुलाया। सोनिया ने आकाश के कागजात चेक किए तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। उसके आधार कार्ड और बाकी दस्तावेज सिर्फ 2 साल पुराने थे। उससे पहले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जैसे ये लड़का अचानक कहीं से अस्तित्व में आ गया हो। राधिका अब शक और डर के बीच झूलने लगी थी। उन्होंने कबीर की मौत से जुड़ी पुरानी फाइलें निकाली। एक फाइल में एक अनोखा नाम दर्ज था, शैडो। लिखा था कि ऑपरेशन की रात एक गवाह मौजूद था, लेकिन वो लापता हो गया। बारिश की एक रात जब बिजली चली गई, राधिका ने आकाश को मोमबत्ती हाथ में खड़ा देखा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, सच बताओ आकाश, तुम कौन हो? आकाश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैम, मैं शैडो हूं। मैं कबीर सर का जूनियर था। उस रात धमाके में वो गए और मुझे हुक्म दिया कि उनकी सच्चाई को जिंदा रखूं, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपा ली। राधिका के दिल पर बिजली गिरी, लेकिन उसी पल कुछ नकाबपोशों ने बंगले पर हमला कर दिया। गोलियां चलने लगीं। आकाश ने राधिका को बचाते हुए हैरान कर देने वाली बहादुरी दिखाई। शोर शराबे के बीच सोनिया अपनी टीम के साथ पहुंची। नकाबपोश गिरफ्तार हुए और उनसे पता चला कि इस साजिश के पीछे एक रिटायर्ड पुलिस अफसर विक्रम राठौर है, जो कबीर की मौत का असली जिम्मेदार निकला। हंगामे के बाद आकाश ने जेब से एक छोटा पेंडेंट निकाला, वही तोहफा जो राधिका ने कबीर को शादी की सालगिरह पर दिया था।
राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उसने कहा, यह कबीर के पास था। आकाश, तुम कौन हो? आकाश ने धीरे से सर झुकाया और बोला, मैं कबीर हूं राधिका। उस रात में जिंदा बच गया था, लेकिन अगर सामने आता तो तुम्हें भी मार दिया जाता। इसलिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया और शैडो के रूप में सब कुछ पर्दे के पीछे से संभाला। राधिका ने कांपते हाथों से उसे गले लगा लिया। बरसों का दुख एक पल में बह गया। कबीर ने कहा, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा करीब रहा। कुछ दिनों बाद विक्रम और उसके साथियों का पूरा रैकेट बेनकाब हुआ। सब गिरफ्तार हुए। राधिका और कबीर ने पुलिस की नौकरी छोड़कर एक एनजीओ बनाई ताकि समाज में इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई जारी रख सके। अब वह पुराना सुनसान बंगला फिर से जी उठा था। उसकी दीवारों में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद, रोशनी और मोहब्बत का बसेरा था।